चंडीगढ़ की फार्मा कंपनी में काम करने वाले चंदन को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है, लेकिन उनका टैक्स तो कंपनी समय से जमा कराती है। वो समझ नहीं पा रहे हैं। चंदन की तरह ही बड़ी संख्या में करदाता नोटिस मिलते ही घबरा जाते हैं, तो कुछ लोग नोटिस को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो एक और नई समस्या पैदा हो सकती है। इस तरह के अधिकतर नोटिसों का जवाब आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर ऑनलाइन दिया जा सकता है। इस वेबसाइट पर कंप्लायंस नाम से एक लिंक है। इस पर क्लिक करने पर जवाब देने का विकल्प मिलता है। करदाता को कभी कभी वेबसाइट पर लॉगिन करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई कार्रवाई बाकी तो नहीं है। इसके जरिए अगर कोई नोटिस किन्हीं कारणों से आपको नहीं मिला है तो भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये नोटिस किस वजह से जारी किया गया है, इसका ब्यौरा मिल जाएगा। ITR न भरने पर नोटिस। अगर आपने अपने खाते में बड़ी मात्रा में कैश जमा किया है या फिर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन ITR फाइल नहीं किया है तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। इसका जवाब आप ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर आप इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आगे चलकर आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आपने ITR फाइल किया है तो आयकर की धारा 143(1) के तहत आपको एक नोटिस आएगा। ये नोटिस एक तरीके का इंटीमेशन है जो ये बताने के लिए है कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है। इस नोटिस में आपकी ओर से रिटर्न में भरा गया ब्यौरा होता है, साथ ही उसके सामने आयकर विभाग की गणना के अनुसार रकम कितनी होनी चाहिए वो भी दर्शाई होती है। अगर आपका ब्यौरा आयकर विभाग के आंकड़ों से मेल खाते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आंकड़ों में मेल नहीं है तो आपको इसका कारण बताना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर रिटर्न भरते समय अपने FD से ब्याज आय को अपनी दूसरी आय के साथ नहीं जोड़ा है तो आयकर विभाग उस आय को नोटिस में दर्शाएगा। इस वजह से नोटिस में बकाया टैक्स दिखेगा। तो क्या करें? CA अंकित गुप्ता कहते हैं कि इस स्थिति में आपको शीघ्र ही टैक्स भरकर इसकी जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर कंप्लायंस लिंक पर जाकर देनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपने ITR में कोई त्रुटि की है जिस वजह से आपसे अतिरिक्त टैक्स की मांग की जा रही है। ऐसे में आप अपने रिटर्न को सुधार सकते हैं। अगर CPC की ओर से अपलोड किए गए नोटिस का समय रहते जवाब नहीं दिया गया तो केस असेसमेंट ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद AO से मिलकर ही इसे दुरुस्त किया जा सकता है। अगर एक बार इसका असेसमेंट हो गया तो इसको दुरुस्त कराना संभव नहीं हो पाएगा। रेगुलर असेसमेंट। अगर आयकर विभाग को आपके रिटर्न में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो विभाग आपके खातों की स्क्रूटनी कर सकता है। इससे पहले आयकर विभाग धारा 143(2) के तहत आपको नोटिस भेजेगा। अगर आपको ये नोटिस आता है तो बेहतर होगा कि आप अपने CA के जरिए इसका जवाब दाखिल करें। धारा 245 के तहत नोटिस। अगर आपसे अतिरिक्त आयकर की मांग की गई थी किंतु आपने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो आपको आयकर की धारा 245 के तहत नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में साफ लिखा होता है कि भविष्य में आपका जो भी रिफंड बनेगा वो आउटस्टैंडिंग डिमांड के सामने एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस बकाया राशि पर 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज जुड़ता रहता है। जब तक ये पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो जाता अथवा आप स्वयं इसे अदा नहीं कर देते, ये मामला खत्म नहीं होता है। डिफेक्टिव रिटर्न। अगर आपका ITR डिफेक्टिव पाया जाता है तो आयकर की धारा 139(9) के तहत करदाता को नोटिस भेजा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपकी आय व्यवसाय से है किंतु आपने बैलेंस शीट दाखिल नहीं की, रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। ऐसे में आपको रिटर्न दुरुस्त करने का मौका मिल सकता है। अगर आप 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो आपका रिटर्न अयोग्य मान लिया जाएगा। मनी 9 की सलाह। अगर आपको आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस मिला है तो उसका समय रहते जवाब दाखिल कर दें। अगर नोटिस का कारण आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो CA से सलाह लें। इस मामले में जागरूकता ही समस्या का समाधान है। कोशिश यही होनी चाहिए कि रिटर्न फाइल करते समय किसी प्रकार की गलती ना हो।